और साथियों नमस्कार। माई आइडियाज 786 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय क्या है? कुछ लोग उस दिन मेरे सवाल के जवाब में बोले कि डॉक्टर ले ले ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो जब रामदेव बाबा के खिलाफ चैनल पे प्रकट हुए तो अपने साथ एक दूसरे डॉक्टर को लेके आए थे, और जिस तरीके से वो बाबा रामदेव की बात सुनकर भड़क गए थे और बाबा रामदेव हंस रहे थे, तो लोगों ने महसूस किया कि बाबा रामदेव वाकई योगासन प्राणायाम करने के कारण शांत स्वभाव से रहते हैं, और डॉक्टर वेले जो कि डॉक्टर होते हुए बहुत टेंशन में रहते हैं। जैसे ही बाबा रामदेव ने एक वक्तव्य दिया एलोपैथी के खिलाफ, तो वो सर्वशक्तिमान एलोपैथी डॉक्टर जो कि अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, जबकि पेशेंट्स जानते हैं कि एमआर आके उनको फ्री में शीशा दे के जाते हैं और पेशेंट के सामने देख के जाते हैं, और वही डॉक्टर पेशेंट्स को पूरे दाम पे वो दवाइयाँ छेप देते हैं। और जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम समाज में उथल पुथल मचाई, मरीजों को परेशान किया, और जो परेशानी उन्होंने पेशेंट को दी उनके परिवार वालों के दी, तो उससे उनकी थकाई भी हुई। अब डॉक्टर लेले जो थे उनको लेने के देने पड़ गए, और वो अपने एलोपैथी के बचाव में आए, लेकिन उनके जो तथ्य थे शायद बहुत कमज़ोर थे, तभी वो गुस्से की आड़ में अपने आप को ले गए ताकि वो बचा सके। एलोपैथ में ये सभी जानते हैं कि जितने डॉक्टर टेस्ट लिख कर देता है उन सब लैब्स में उनका कमीशन बंधा होता है। जब डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास भेजता है तो उनका कमीशन बंधा होता है। एक पेशेंट सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आके डॉक्टर को दिखाता है, और मुजफ्फरनगर वाला डॉक्टर उनको टेस्ट के लिए एमआरआई वाला के लिए दिल्ली पीक वहाँ भेज देता है। और जब वो पेशेंट वहाँ जाते हैं तो देखते हैं 2 कमरे के छोटा सा उनका क्लिनिक बना हुआ है, जिसमें एक में मशीन रखी हुई है और एक में डॉक्टर और पेशेंट वेटिंग में बैठते हैं। अब मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इधर एमआरआई नहीं होती है, लेकिन वहाँ भेजा, और जिस मशीन से एमआरआई की गई उसमें कौन सी ऐसी विशेषता थी कि बाकी सारी लोकल एमआरआई वालों को नकार कर पेशेंट उनके पास भेजा गया। इससे पता लगता है कि कोई दाल में काला जरूर होता है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके प्रकृति के नज़दीक आ जाइए। आप प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, और अपने मन से डॉक्टर और दवाइयों का जो भय है वो निकाल दीजिए, क्योंकि अगर क्योर, आयुर्वेदिक कहता है हम क्योर करते हैं, तो इससे एलोपैथी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो क्योर करने का सोच भी नहीं सकते हैं। वो ऑपरेशन करके अंगों को निकाल सकते हैं,
लैब में टेस्ट करा सकते हैं। रिपोर्टें सही होने पर भी पेशेंट को टेबलेट लिख के दे सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मैं क्योर कर सकता हूँ। अब कई बीमारियां, जैसे कि एक जुकाम ही ले लीजिए। जुकाम जो है 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। दांत का दर्द है, चलो वो सहा नहीं जा रहा है तो आपने पेन किलर ले लिए। पेन किलर और इमरजेंसी की चीज़ें जरूर एलोपैथी में आपको फ़ायदा करती हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो अगर टेस्ट ना कराएं तो उनके अंदर मरीज को देखकर बीमारी पहचानने का हुनर नहीं होता है। वे पेशेंट की बीमारी नहीं पकड़ सकते हैं जब तक कि मशीन अपनी रिपोर्ट ना दे। तो ये कोई डॉक्टरी नहीं है, इसके लिए वो फीस ज़रूर लेते हैं। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखकर ठीक नहीं कर सकते तो सबसे पहले वो अपनी फीस या तो कम कर दें या पेशेंट को वापस करें कि भैया मैं फेल हो गया, कि आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट व्हाट डिजीज आर देयर इन योर बॉडी, सीधा कह दें। लेकिन नहीं। अब देखिए MBBS, एम एम से होता है मास्टर। अब जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। LLM है, उसमें भी M है, वो भी मास्टर डिग्री है। लेकिन MBBS जो है वो कौन सी डिग्री मास्टर की है। M की जगह उसने B लगाना जरूरी है, लेकिन M लगा के अपना भाव बढ़ा दिया। उसके बाद एक स्टूडेंट जब इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट कर लेता है साइंस से और नंबर भी वो अच्छे ले आता है तो वो डॉक्टर बन सकता है। क्यों भाई? एक डॉक्टर बनने के लिए ग्रेजुएट चाहिए नहीं चाहिए? एडवोकेट बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन डॉक्टरी के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ सब पैसे का खेल है। अभी इतने डॉक्टर बन गए हैं और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि वो क्लिनिक नहीं खोल सकते, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो थोड़े दिन तो किसी लैब में इंचार्ज रहते हैं, बाद में वो खुद अपनी एक लैब खोल लेते हैं। ये पैसा उनके पास कहाँ से आया? सब सोचने की बात है। इसलिए आप अपने खाने पीने में बदलाव कीजिए। गेहूँ इत्यादि अनाज जो कि शरीर में एसिड और लीवर पे बर्डन डालते हैं, एसिड पैदा करते हैं और हजम नहीं होते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, इनको आप अवॉइड करिए। अपने भोजन में जितना हो सके कच्चा सलाद जैसे सब्जियों को खाइए, फ्रूट्स खाइए। और इससे आप ये आप शर्म मत कीजिए। अगर आपको झाड़ू लगाना नहीं आता तो आप अगर झाड़ू वाले को देख के सीख जाते हैं तो इसमें कौन सी शर्म की बात है? कपड़े धोना नहीं आता, एक धोबी से आप कपड़े धोना सीख जाते हैं तो इसमें कौन सी शर्म की बात है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीविज़न पे डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट, नेट जियो वाइल्ड, नेट जियो इत्यादि जो चैनल जानवरों के जीवन पे एपिसोड दिखाते हैं उनको देखिए। देखिए कि जंगल में जीव जंतु खुले घूमते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, हरी सब्जियां नहीं मिलती तो हरी घास हरी पत्तियां खाते हैं और स्वस्थ हैं। उनके लिए किसी फैक्ट्री में घी तेल नहीं बन रहा, मक्खन नहीं बन रहा है, लेकिन चर्बी उनके अंदर घास खाने से बन गई है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है। हम लोग बनावटी चीज़ें, मिलावटी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें, निष्प्राण चीज़ें, अब जो आप चीज़ें खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, अचार में क्या जीवन है?
जो आपको जीवन देगा। आटा जो है वो ये है, इससे कोई रस निकलता है। जिस खाद्य पदार्थ में अपना रस ना निकले नेचुरल तरीके से पीसने पर, वो निष्प्राण मान लीजिए। लेकिन आप यदि किसी भी प्रकार की हरी घास को, पत्तों को, सब्जियों को और फलों को मिक्सी में, सिलबट्टे पे या किसी भी प्रकार से क्रश करके देखेंगे तो आपको उसमें से रस निकला हुआ मिलेगा। रस इसलिए निकला ताकि पता लगे कि वो निष्प्राण नहीं पी रहे हैं, वो निर्जीव नहीं है। अतः आप हरी सब्जियां, फल खाएं तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। और आप लगातार खाते रहेंगे और अनाज कम लेंगे, तला भुना नहीं लेंगे, और दिमाग से लगा के बनाए हुए खाने, होटल के खाने जहाँ की मिर्च मसाले डाल के जीभ जलाई जाती है और उस स्वाद के कारण लोग उस होटल में बार बार आते हैं, इस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आशा करता हूँ आप अपने आप को ठीक करने के लिए प्राकृतिक तरीके से खाना पीना सीखेंगे। और जानवरों से भी अगर आप सीख जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अब पानी जो है किसी टाइम भी घटाघट करके पी जाते हैं, खाने के साथ पानी पी जाते हैं। और आपको राजीव दीक्षित जी ने और डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी साहब ने बहुत कुछ सिखाया है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ पानी, ज़रूरत पड़े, गले में कुछ फंस गया हो या खांसी आए तो, खुश्की महसूस हो तो थोड़ा दूध पानी पी लीजिए। लेकिन खाना खाने के 1.5 घंटे तक पानी पीना जहर को है, जहर के बराबर होता है। और पानी आप जितना पिएंगे उतना आपके शरीर से टॉक्सिक मैटर उसमें घूम के मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। आप डर के मारे पानी नहीं पीते हैं, चलो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस वगैरह में और ऐसी चीज़ पे तो कोई मजबूरी होती है। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है ना कि आप अपना घर में रहते हुए, ऑफिस में काम करते हुए पानी ना पिए ताकि आपको मूत्र की प्रॉब्लम ना हो। अपने आप को नेचुरल तरीके से रखिए। आपने क्या सोचा है कि डॉक्टर आपसे बचा लेंगे? पैसे से कोई भी पेशेंट नहीं बचाया जा सकता। अभी कोरोना काल में मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को लाखों में बेचा, इंजेक्शनों को चोरी किया, दूसरे पेशेंट के इंजेक्शन चुरा के बाजार में ब्लैक में बेचे। ऐसे लालच करने से किसी का पेट नहीं भरता है। इसलिए जीवन से खिलवाड़ करना एलोपैथिक सिस्टम का पहला लक्षण होता है। इसलिए आप डॉक्टर और दवाइयों को कुछ दिन अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा दर्द सहिए और अपने खाने पीने में बदलाव रखिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ आपने खाई है जिससे दस्त हो गया, उल्टी हो गई है, पेट में दर्द हुआ है, शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए, कभी कभी लीजिए। आपने अपने शरीर को अपना समझना है। अब आप किसी को कहें कि हम दो आए हैं तो वो कहेगा कि आप एक ही आए हो, आप दो कैसे हो? तो आप कहो कि एक मैं और एक ये मेरा शरीर। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ हारिया। और आप इस चैनल माई आइडिया 786 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले वीडियो में हम शीघ्र ही मिलेंगे। इसके लिए आपको